नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरूलाई। पूर्व पश्चिम अनलाइन खबरमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहे। अघि 1 घण्टा मात्रै पहिले हामीले चाहिँ कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाको स्थानीय चुनावमा मेयरको प्रत्याशी को हुन्छ भन्ने बारे एउटा ज्योतिष शास्त्र अङ्कगणितका हिसाबले चाहिँ प्रेडिक्सन गराएका थियौँ र त्यसैले चाहिँ निरन्तरता दिँदै भाग 2 मा उपाय र समाधान बारे कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग अझै पनि हाम्रो लाइभ भिडियोमा महर्षि हार्दिक पाठक जोडिनु भएको छ। उहाँका अनुसार उहाँको अङ्कगणितका हिसाबले बेलौरी नगरपालिकाको आगामी मेयरको दावेदार उहाँले चाहिँ कमला बोहरालाई चुन्नु भएको छ। अब बाँकी तपाईको कांग्रेस, रापरपा र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरूले यदि यो राजनीतिक गर्मागर्मी राजनीतिक खेल स्थानीय चुनावको मैदानमा अझै रोमाञ्चकारी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन चाहन्छन् भने के गर्न सक्छन् भनेर उहाँले चाहिँ केही समाधान र उपायहरू दिनेछन्। म उहाँलाई जोडिरहेको छु। गुरुजी, स्वागत है फिर भी आपको। एज पर योर प्रेडिक्शन, आपने पहले बताया कि जो हमारा नेपाल में बेलौरी नगर पालिका में जो स्थानीय चुनाव है उसमें आपके अंक गणित के अनुसार पहले व्यक्ति मेयर के दावेदार आपके हिसाब से कमला बोहरा आपने बता दिया है। तो बाकी 3 और पार्टी के जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनके बारे में उनको क्या सलाह सुझाव देना चाहेंगे? कुछ किया जा सकता है इस खेल को और रोमांचक बनाने के लिए? पहले जाते हैं पोतीलाल चौधरी के पास। उनकी उम्र 41 वर्ष बताई थी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से वो, और पुराने मेयर हैं, वो एक्स मेयर हैं बेलौरी नगर पालिका के। तो क्या उनको क्या उपाय और क्या समाधान दे सकते हैं आप? पहले तो नमस्ते बेलौरी, आप वापिस आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। आपके लिए दिनेश जी बार बार मुझे आके क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इनको बहुत चिंता है अपनी नगर पालिका की, तो सब, और इनके थ्रू आपसे मिलने का बार बार मुझे लाइव मौका मिल रहा है। तो उसके लिए तो एक शुक्रिया, धन्यवाद दिनेश जी को भी, और आप सबसे मिलने का आनंद भी मिल रहा है मुझे। बार बार उनका क्वेश्चन यही आ रहा है कि थोड़ा सा सही बंदा अपने यहाँ पे आ जाए, सही व्यक्ति आ जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं जो बेलौरी को और अच्छे से डेवलप करे, और बाकी 3 है वो भी जीते, तो उसके लिए क्या किया जाए, बार बार मुझे दिनेश जी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं सोचा चलो इसका भी समाधान बता देते हैं। अगर कोई और जीतना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। दिनेश जी, आपने मुझे पोथीलाल जी का 41 एज बताया। हाँ। तो उनका नाम का जो टोटल था ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो 1 था। हाँ। तो पोथीलाल जी अगर जीतना चाहे तो उनको क्या प्रत्यारी का एक पूजा होता है, और वो ये प्रत्यारी का पूजा जो होता है वो चंद्र की कला पे डिपेंड करता है। तारा बल होते हैं उनके हॉरोस्कोप में, तारा बल चेक करेंगे उनके नक्षत्र के हिसाब से। तारा बल जहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि आपको है ना 6 जगह से ताकत मिलती है। क्षण बल जिसको बोला जाता है ना। तो चेष्टा बल होता है, मतलब आपका प्रयत्न का बल। काल बल होता है, समय का बल। ये 6 आपके हॉरोस्कोप में दिखेंगे आपको। दूसरा जो होता है भूमि का बल होता है, आपको कौन सी जगह से आपको बल मिल रहा है। चेष्टा बल होता है, भूमि बल होता है ना। तो इस 6 प्रकार के जो बल होते हैं उनको निकाले हो सही तरीके से, और उसकी कैलकुलेशन के साथ वो प्रत्यारी की पूजा होगी सही तरीके से। डेफिनेटली मैं आपको ऐसा चुटकियों में वो तो जीत जाएंगे, क्योंकि पोथीलाल जी के लिए जितना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रत्यारी ना? हाँ, वो तो ऐसा चुटकियों में जीत जाएंगे, क्योंकि सेकंड व्यक्ति जो होता है उसको फर्स्ट तक पहुंचना मुश्किल काम नहीं है। थर्ड जो क्रम वाइज पूछे तो मैं बता सकता हूँ, 3rd नंबर पर जीतने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं। तो 3rd नंबर पे जीतने के चांसेस हरेंद्र बिष्ट जी के हैं।
लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है ना, वो जीतने के चांसेस है, उनको लोगों का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, लेकिन उनके साथ समस्या ये होगी कि शनि का उनको अड़ैया चालू है। आपने पोतीलाल जी का तो बताया, उसके बाद में नेपाली कांग्रेस से हैं हरेंद्र बिष्ट जी हाँ। हरेंद्र बिष्ट जी के अंदर कैपेसिटी भी अच्छी है, वो जीत भी सकती है, लोगों का उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन उनका समस्या ये है कि उनका 29 अप्रैल से 7:51 से शनि का अड़ैया चालू हो गया। शनि की कुछ दृष्टि संबंध प्रॉब्लम चालू हो गई है उनको क्या करना चाहिए, दक्ष शनि करके एक पूजा आती है, अपने हॉरोस्कोप में शनि की डिग्री देख लें। दक्ष शनि, हाँ दक्ष शनि, ये पूजा जैसे ही करेंगे वो थर्ड वाला व्यक्ति जो है वो जम मार के फर्स्ट पे पहुंच जाएगा, ये गारंटी में। इसमें से जो सॉल्यूशन जिसको बता रहा हूँ ना, अगर उसने कर लिया वो जीत सकता है। अच्छा, अब आपने चौथे नंबर पे मैं रखूंगा, क्षमा चाहता हूँ, हमारे पंडित जी हैं जोशी जी, रामदत्त जोशी जी, और उनके लिए एक ही शब्द बोलूंगा, मैं एक कविता के माध्यम से आपको बोलूंगा कि मैं हारा हूँ लेकिन खोया नहीं धीर, युद्ध में अक्सर टूटती है शमशीर, मैं हार कर खुद को कहता हूँ, उठ जाग कोशिश कर एक बार फिर। आप सेकंड टाइम पे प्रयत्न कीजिएगा सर जी, क्षमा चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ एक्चुअली दिल से कि आप जीते, क्योंकि हिंदुत्ववादी व्यक्ति जीते, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ, पंडित तो हूँ और हिंदुत्व का ही सपोर्टर हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप जीते, आपका नाम में ही राम है, तो आप जीते मैं चाहता हूँ। लेकिन सर जी कोशिश अगली बार कीजिएगा, फिर भी अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको भी एक मैं उपाय बता देता हूँ कि आपका भी टोटल नंबर, ये रामदत्त जोशी जी का भी टोटल नंबर जो है ना 1 ही आ रहा था, तो उनको भी है ना आपके षड बल चेक कर लेने चाहिए एक बार। उनका जो चेष्टा बल तो अच्छा है हॉरोस्कोप में, लेकिन उनके काल बल में जो है ना, उस समय की ताकत जो होती है काल बल, उसमें कमी आ रही है। अच्छा। अगर उसको काल बल के लिए वो सही तरीके से उसका निवारण कर लेंगे तो उनकी भी प्रॉब्लम, उसके लिए उनको गणाक्षरी करनी पड़ेगी, काल गणाक्षरी जिसको बोला जाता है। काल गणाक्षरी ऐसी चीज है, जैसे देखो आपको मैं बता दूं कि पूरे हिंदू, भले नेपाल हो, इंडिया हो, जहाँ पे भी जो भी देश है, उसमें गणाक्षरी को जानने वाले मुश्किल से सब देशों को मिला लो तो 7-8 लोग हैं, और मैं अच्छे से गणाक्षरी जानता हूँ इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। इसको जानने वाले लोग अवेलेबल नहीं है। इस गणाक्षरी के द्वारा बड़े बड़े इलेक्शन जीते गए इंडिया में। जो रेस पैदा किया जाता है ना, गणाक्षरी से पैदा किया जाता है। अगर इस गणाक्षरी का उपयोग जोशी जी ने कर लिया तो फिर उनके तो कुंडली के कितने भी योग खराब होंगे वो जीत जाएंगे। अच्छा, ये गणाक्षरी ऐसी चीज है, कोई भी व्यक्ति अगर इसका यूज कर लिया तो उसके जीतने के चांसेस जो है वो मोर देन 70-80% बढ़। एक बार आपको बीच में मैं रोक रहा हूँ जी। दर्शक वृन्दहरू, म एक चिज हाम्रो गुरुजीको बारेमा बताउन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ विगत लामो समयदेखि मुम्बईको महाराष्ट्र होस् या भारतको विभिन्न क्षेत्रहरूमा चुनावी माहौलहरूमा तपाईको नगरसेवक होस्, विधायक होस् या सांसद सम्मको चुनावी र्यालीहरूको आयोजना गर्नुका साथसाथै कुन व्यक्तिलाई जिताउनु छ भन्ने ती कार्यहरूमा पनि उहाँले चाहिँ काम गरिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए गुरुजी। जी, तो मैं रामदत्त जोशी जी की बात कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ गणाक्षरी का प्रयोग करिए आप, और लेकिन इन सबको आप अपन पूजा बता देंगे, रेमेडी बता देंगे तो कमला जी को दिक्कत हो जाएगी, कमला बोरा जी, फिर वो नहीं जीत पाएंगी। इसलिए उनको भी मैं सोच रहा हूँ कि उपाय बता दूं कि वो भी अपनी सीट बचा ले। बिल्कुल बिल्कुल जीतने के चांसेस हैं, हमको किसी को हराना नहीं है, किसी को जिताना नहीं है। ये 3 लोग अगर उपाय कर लेंगे तो कमला बोरा जी के चांस कम हो जाएंगे। तो उनको भी थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए अपनी जो जीतने की 100% चांस वाली सीट को और बचाने की। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप है ना, आपकी कुंडली में देख लीजिएगा, सूर्य और बुध एकदम नजदीक में है। आप सूर्य महायज्ञ कीजिए, आप डेफिनेटली जीत जाएंगे। आपके जीतने के चांसेस है, लेकिन सूर्य महायज्ञ करेंगे तो और किसी का उपाय करने के बाद भी आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप सूर्य महायज्ञ डेफिनेटली कीजिएगा। और कुछ रेमेडीज आप जानना चाहते हो तो?
हाँ, और क्या जानना है? ये आपने काफ़ी चीज़ बता दिया। हम तो चाहते हैं कोई भी मेयर बने, हमको विरोध में उतरना न पड़े। हम प्रवास में एक प्रवासी नेपाली की हैसियत से रह रहे हैं भारत में। हमारे वार्ड में हो या हमारे नगर पालिका में अच्छा काम हो तो हम सुकून से जो हमारा काम कर रहे हैं, हम जो अपने क्षेत्र में एक प्रोफेशनल जीवन में काम कर रहे हैं वो काम करते रहें। गांव में जब भी नेपाल में जाते हैं वो टाइम पे अच्छा लगे, गांव में अच्छा विकास का कार्य हो रहा है वो देखने का सौभाग्य मिले। अपने नगर पालिका में कुछ अच्छा काम हो वो देखना मिले, वो सौभाग्य प्राप्त हो। फिर कोई भी नेतृत्व में आए, कोई भी पार्टी से आए, और युवाओं का अच्छे तरीके से सम्मान हो, युवा शक्ति की पहचान की जाए। कोई युवा अच्छे कार्य के लिए अपने वार्ड या अपने नगर पालिका के अंदर कुछ अच्छी चीज़ को लेके आता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उसका समर्थन किया जाए, न कि उसका विरोध। तो ये चाह रहे हैं। बाकी ठीक है, आपने काफ़ी ये कमला बोहरा जी को तो आपने पहले से ही बधाई दे दी है। उसके साथ साथ मेरा तो चारों के चारों व्यक्तियों को शुभकामनाएं है। जो भी जीते बस आपके क्षेत्र का प्रोग्रेस कीजिए, क्योंकि लोगों के कल्याण में ही देश का और आपका भविष्य है। बिल्कुल। तो आप सबका कल्याण करने की भावना से जो भी आगे आए, आप अपने मर्जी से वोट दीजिएगा। कोई इधर हम आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे। सब व्यक्ति अपने हिसाब से वोट कीजिएगा। बिल्कुल। और आपने ये कुछ उपाय तो बताए थे। ये अपना रामदत्त जोशी जी का क्या उपाय बताया था? मैं वो भूल गया लिखना। घनाक्षरी घनाक्षरी का प्रयोग करें। मैं हरेंद्र बिष्ट जी से भी थोड़ा इम्प्रेस हूँ। क्यों? उनके जो नंबर देख रहा हूँ ना, उसमें मेरे को वो ताकत लगती है। उन जीतने की उनके मतलब इस बार योग थोड़े कम है, लेकिन एक प्रभावित हूँ मैं उनसे कि उनके भी जीतने के चांस होने चाहिए। तो मैं उनको भी यार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज दक्ष शनि की पूजा कर लीजिएगा और सब अपने अपने उपाय कीजिए। क्योंकि कंपटीशन थोड़ा बोलते हमारे यहाँ पे लोहिया जी बोलते थे कि जो लोकतंत्र की जो रोटी है, राजतंत्र की जो रोटी है, वो बदलती रहनी चाहिए। एक बाजू रहेगी तो जल जाएगी। तो हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा चांस मिलना चाहिए। कौन अच्छा कल्याण कर सकता है जनता का, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, लेकिन सबको चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल गुरु जी। जी धन्यवाद, अपना अमूल्य समय आपने दिया। आशीर्वाद, शुभकामनाएं, शुभमस्तु। यो तो थियो हाम्रा आदरणीय गुरु महर्षि हार्दिक पाठक जी को के उपाय र समाधान हाम्रा मेयर प्रत्याशीहरूलाई। त्यही पनि म फेरि पनि रिपोर्ट गर्न चाहन्छु। कमला बोहराजीलाई उहाँले चाहिँ प्रबल दावेदार मान्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ पोतीलाल चौधरीजी, हरेन्द्र विष्टजी र रामदत्त जोशीज्यूलाई के उपाय पनि दिनुभएको छ। र यदि उहाँहरूले चाहिँ त्यो उपायहरू गर्न चाहनुभयो भनेदेखि कमला बोहराजीलाई पनि अलि टफ कम्पिटिसन दिन सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँको धारणा रहेको छ। वापस म भनिदिन्छु, पोतीलाल चौधरीजीले प्रत्यारी ये पूजा होता है क्या? हाँ, प्रत्यारी पूजा गर्नुभयो भनेदेखि कमला बोहराजीलाई चाहिँ टक्कर दिन सक्नुहुन्छ रे। हरेन्द्र विष्टजीले चाहिँ दक्ष शनिको, ये भी पूजा होता है क्या? जी, दक्ष शनि को पूजा गर्यो भनेपछि उहाँको चाहिँ शनि क्या होगा, बलि मजबूत होगा या कैसा होगा शनि का? शनि ऐसा हो जाएगा कि उनके ऊपर जो नेगेटिविटी सब खत्म करके उनके जीतने के चांस बढ़ा देगा। ठीक ठीक। दक्ष शनि को पूजा गरेपछि हरेन्द्र विष्ट जी पनि ज्योतिषका हिसाबले, अङ्कगणितका हिसाबले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। रामदत्त जोशीज्यूलाई धनाश्चरी को बढ़ा देगा। ओके, घनाक्षरी पूजाको लागि उहाँले चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ। र यदि कसै व्यक्तिले यी पूजाहरू गर्यो भनेदेखि कमला बोहरालाई अप्ठ्यारो हुन सक्ने हुँदा कमला बोहराजीले जो आफ्नो यथाशक्ति जो स्थिति बनाउनु भएको छ, नम्बर 1 को पोजिसन, त्यो नम्बर 1 पोजिसनलाई बचाउनु छ भनेपछि उहाँले चाहिँ सूर्य महायज्ञको पूजा गरिन् भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ कसैले जे जति बल जबरजस्ती गरे पनि उहाँलाई चाहिँ हराउन असम्भव हुनेछ।
यो चाहिँ मेरा आदरणीय गुरु महर्षि हार्दिक पाठकज्यूको अङ्कगणित भनौँ या ज्योतिष गणित उहाँले दिनुभयो र त्यसका उपाय र समाधान बारे बताउनु भएको छ। हवस् त, धन्यवाद।